हेलो एवरीबॉडी। आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो मैं पढ़ा रहा था वहाँ के पैंक्रियाज तक मैंने बताया था, और आज उसके बाद जो नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है लीवर। तो बच्चे जानते हैं कि ये जो लीवर है, यानी इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, आज मैं पूरे इसके बारे में क्लास 10th जो एनसीईआरटी ने जितना मेंशन किया है वो सारे टॉपिक को आज आपको हम बताने वाले हैं। तो एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो लीवर क्या है, लीवर से जो है जनरल कंपटीशन से लेकर जो है कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं प्रश्न पर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। तो जो लीवर होता है यह बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। याद रखिएगा कि लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड, तो बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं और उन सारे ग्लैंड्स में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है उसी लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर। लीवर को एक और नाम से जानते हैं, इसको लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। एक्चुअली में हमारा जो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वह स्किन होता है, लेकिन स्किन एक्सटर्नल ऑर्गन है। लेकिन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है, तो याद रखिएगा कि वो कौन है, लीवर। तो लीवर को हम लोग दो नाम से जानते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड एंड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इसको हम लोग लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। अब हम लोग अगर देखें कि एक एडल्ट पर्सन है और उस एडल्ट पर्सन में जो लीवर का वेट होता है, क्यों इसको लार्जेस्ट ऑर्गन बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वेट, क्योंकि इसका जो वेट होता है वह वेट होता है 1.2 to 1.5 kg। यानी एक हेल्दी पर्सन एडल्ट पर्सन में देखें तो यह 1.2 kg से 1.5 kg तक होती है। अब देखिएगा कि ये जो ग्लैंड है लीवर, ये आपको प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो मैंने यहाँ पे इसके पोजीशन लिख दिया हूँ। ये होता है अपर राइट क्वाड्रेंट बेनीथ ऑफ द राइट एब्डोमिनल कैविटी। यानी अगर पूरे बॉडी को अगर हम देखें तो पूरा जो बॉडी होता है इस तरह से आपका ये जो होता है 4 लोब में डिवाइडेड होते हैं। तो ये 4 लोब में डिवाइड होता है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी मैंने बताया था कि जो नावेल है, नाभि है, उसके ऊपर, और जो थोरेसिक होता है उसके नीचे, छाती के नीचे वाले पार्ट्स, उसके यहाँ पे आते हैं हम लोग राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको जो होता है ये अपर है और ये हो जाता है लोअर। तो जो अपर वाला राइट है, यानी अगर आप देखें तो ये आपको इधर से मिलेगा ऊपर वाला साइड, तो ये जो होता है अपर राइट साइड में प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर बेनिथ पार्ट्स में आपको प्रेजेंट रहने वाला है कौन, लीवर। अब अगर हम बच्चे देखें इस लीवर को, तो लीवर जो है ये तो हमारा जनरल पार्ट्स हो गया जो आपको मेंशन किया हुआ है। अब लीवर को अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है कि लीवर का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो, याद रखिएगा। और जब इसका स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। अगर लीवर में देखें अगर, तो ये जो इस तरह से जो होता है आपको लीवर प्रेजेंट मिलेगा देखने को, इस तरह से आप देखे होंगे कि लीवर को बना हुआ रहता है। तो लीवर जो होता है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। एक जो होता है इसमें इस तरह से आपको मिलेगा राइट लोब, और एक जो होता है वो आपका हो गया लेफ्ट लोब। तो पूरा जो लीवर होता है वो कितने लोब में डिवाइड रहेंगे, 2 लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेकिन जो राइट लोब होता है यह लार्ज होता है, याद रखिएगा, राइट लोब इज लार्ज देन लेफ्ट लोब, जबकि लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल होता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को कि ये जो दोनों लोब है
तो ये राइट लोब जो होता है यह भी और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन? राइट लोब। और ये जो राइट लोब जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, तो इसका जो होता है अगर हम देखिए तो एक ये पार्ट्स है और दूसरा ये पार्ट्स है। तो अपर वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। इसका नाम रख दिया गया क्वाड्रेट लोब। और जो लोअर वाला होता है इसको बोलते हैं कॉर्डेट लोब। तो पूरा जो लीवर होता है वो टू लोब्स में डिवाइड रहते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है उसके भी दो पार्ट्स और हो जाते हैं, एक को बोलते हैं क्वाड्रेट और एक को बोलते हैं कॉर्डेट। अब इसको जो लेफ्ट और राइट लोब में जो डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट्स के थ्रू ये जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो पार्ट्स पूरे लीवर को टू लोब्स में डिवाइड कर रहा है, तो इस पार्ट्स का नाम है फैल्सीपरम लिगामेंट्स। ये क्वेश्चन आया था कि फैल्सीपरम लिगामेंट्स क्या है भाई, तो याद रखिएगा कि लीवर जो होता है टू लोब्स में डिवाइड होता है और जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फैल्सीपरम लिगामेंट्स। अब देखिए ये जो आपको लीवर मिल रहे हैं, तो इस लीवर्स के अंदर में जो होता है हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हेक्सागोनल? क्योंकि इसमें जो होते हैं 6 एंगल्स हो जाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। अब लीवर के अंदर इस तरह से जो होते हैं एक दो नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, यानी लीवर कोशिका जिसको बोलते हो। तो इसके अंदर जो है वो कैसा मिल रहा है? हेक्सागोनल सेल्स मिलते हैं, जिसका नाम रख दिया गया हिपैटोसाइट्स। अब ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, तो यही हिपैटोसाइट्स के थ्रू जो होता है आपको सेक्रेशन होता है बाइल जूस का। ये किसका सेक्रेशन करता है? बाइल जूस का। और बाइल जूस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो जूस भी। आप पढ़े जानते होंगे 7th क्लास में भी कि बाइल जूस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्यूडो जूस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाइल जूस में जो होता है किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, और नहीं होने के कारण बाइल जूस को हम लोग एक और नाम दे दिए हैं, क्या? स्यूडो जूस। अब देखते हैं, तो ये जो हेक्सागोनल जिसको बोल रहे हैं हिपैटोसाइट्स, ये सेक्रेशन करता और सेक्रेशन करता है। तो याद रखिएगा कि इसके राइट लोब में इस तरह से नीचे जो होता है एक ग्रीन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका नाम क्या रख दिया गया? गॉल ब्लैडर। तो जितना हेपैटिक सेल्स बाइल जूस का सेक्रेशन करेगा वह स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर से। अब देखिएगा कि मैं इसको यहाँ पे जो होता है लीवर की ब्लड सप्लाई कैसे होता है आपको इजी में पहले समझा दे रहा हूँ, फिर इसके कुछ फंक्शंस बता देता हूँ। तो लीवर अगर ये देखिए तो ये जो हमारा पार्ट्स मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे बनाया हूँ, ये है लीवर। अब लीवर में ये जो सेल्स हैं ये आपको हेक्सागोनल सेल्स, जिसको हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो 2 मीडियम से हो जाते हैं। एक जो आपका हार्ट से निकलने वाला जो मेन होता है जिसको महाधमनी कहते हो, एरोटा, इससे डायरेक्टली जो होती है ब्लड सप्लाई होता है। ये जो है हमारा एरोटा, और एरोटा से डायरेक्टली ब्लड सप्लाई हो रहा है कहाँ पे? लीवर में। पूरे बॉडी पार्ट्स में होता है, एक कॉमन चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है तो वो मीडियम हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी होता है। जो सेकेंड हमारा मीडियम मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? ध्यान से समझिए। ये जो देख रहे हैं स्टोमक, मैंने बताया था गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करना होता है। तो यहाँ से देख रहे थे कि ये जो स्टोमक है, ड्यूडेनम, ये सबसे भी आ रहा है। दूसरा चीज जो होता है पैंक्रियाज, और तीसरा कौन है? स्प्लीन। तो स्प्लीन से भी जो होती है ब्लड की सप्लाई कहाँ तक होता है? लीवर में। और कौन करता है? पैंक्रियाज। और कौन करता है? एलिमेंट्री कैनाल। ये तीनों
पार्ट से जो है डक्ट निकलती है, जो वेन्स में होते हैं, ये सब जो होते हैं ब्लड वेसल्स कहाँ पे पहुंचाएंगे? लीवर के अंदर। अब देखिएगा कि ये जो तीनों पहुंचा रहा है, इसका नाम क्या रख दिया गया? ये तीनों डक्ट को मिलाकर बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन का मतलब कि जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पैंक्रियाज और स्प्लीन, ये तीनों मीडियम से ब्लड का सप्लाई कहाँ पे होगा? लीवर में। तो तीनों के ब्लड वेसल्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब इसके अंदर जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्ट्रेट कर दिए जाते हैं, और फिल्ट्रेट करने के बाद जो होता है ब्लड बिल्कुल इम्प्योर्ड हो जाते हैं, वो आपको बॉडी से बाहर निकलता है, यानी लीवर से बाहर निकलेगा। और कौन ले जाएगा? वो हिपैटिक वेन। तो ये है हिपैटिक पोर्टल वेन, और ये है केवल हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन जो होता है इम्प्योर ब्लड को ले जाएगा, लेकिन इसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है? आपको दो आर्टरी करते हैं, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन। अब देखिए इसके अंदर जो सेल होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। और लीवर जो होता है, पूरी लीवर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से जो होती है एक कवर रहती है, और जो इसको कवर करके रखता है उसको हम लोग बोलते क्या है? ग्लीसन्स कैप्सूल। एक पूछा हुआ था भाई ग्लीसन्स कैप्सूल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि लीवर जो होता है एक फाइब्रस सेल से कवर्ड रहता है, जिसको हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। अब देखिए कि ये जो लीवर से दो डक्ट निकलता है, एक राइट साइड से निकला है राइट लोब से, तो इसको बोल दिए राइट हिपैटिक डक्ट, और एक जो होता है लेफ्ट साइड से निकला होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट जो होते हैं ये आकर एक बड़ी डक्ट में खुलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल हिपैटिक डक्ट। और ये कॉमन बाइल हिपैटिक डक्ट जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है कहाँ पे जाता है? गॉल ब्लैडर में। ये क्या है? गॉल ब्लैडर, जहां पे पूरा बाइल स्टोर होता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर था, इस गॉल ब्लैडर की ये जो देख रहे हो डक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट, हिंदी में जिसको बोलते हो पित्ताशय डक्ट। और यही जो होता है डायरेक्टली यहां से देखिएगा तो पैंक्रियाज का डक्ट, और ये कौन है? गॉल ब्लैडर का डक्ट, दोनों जो होते हैं जाकर ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं। अब हम लोग देखें मेनली, तो आपको क्लास 10 में ज्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि इसके कुछ फंक्शंस है लीवर के। तो लीवर के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, एक दो नहीं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके जो होता है 20-30 फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें अभी केवल 5 फंक्शंस जानना है। कौन कौन से है भाई? तो लीवर आपको किसमें हेल्प करता है? याद रखिएगा, लीवर जो होता है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है? ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, जीनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। यानी ग्लाइकोजीनेसिस, अगर आपके बॉडी जो है किसी दिन आप ज़्यादा भोजन ले लेते हो फूड, और उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, अगर हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो वो लीवर ही है जो अपने अंदर स्टोर करता है, तो वह प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। और अगर एक कंडीशन होता है कि अगर हम बहुत फास्टिंग में आ जाते हैं, भूखे रह जाते हैं और फूड कंप्लीमेंट्स को नहीं लेते, तो उस कंडीशन में एनर्जी को रिलीज करने के लिए लीवर जो होता है, जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज लीवर के अंदर, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो फिर वही ग्लाइकोजन को ब्लड में छोड़ता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटकर एनर्जी देता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होना, टूट जाना। कौन? ग्लाइकोजन। क्योंकि लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सेकेंड जो फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जितना ग्लूकोज होता है वो स्टोरेज होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेंस एंड फैट सॉल्युबल विटामिन को करता है। तो और किसको कर रहा है भाई? फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन है कौन? ए है, डी है, ई है और के है। और एक जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में स्टोरेज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B12। एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन B12 को जो है लीवर क्या
अपने अंदर स्टोरेज करता है, तो याद रखिएगा कि हाँ भाई करता है, फैट सोल्यूबल के साथ केवल विटामिन B2। और क्या कर रहा था, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो जूस। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसका फंक्शंस क्या होता है कि स्टोमक में जो फूड डाइजेस्ट होते हैं उसको काइम बोलते हैं, और काइम जो होता है एसिडिक होता है, और ये जो प्रोडक्शन होता है बाइल जूस का वो अल्काइल नेचर का होता है, बेस नेचर का होते हैं, जो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज करता है, तब जाकर पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं वो फूड पर रिएक्शन करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या करता है, ये जो होता है डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड का। यानी अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, तो बॉडी में जाता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन, माने ब्लड डायरेक्टली जो होता है वो हार्ट में नहीं जाता है, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स। मैंने बताया कि ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कुछ भी खाते पीते हैं तो डायरेक्टली जो है पहले जाता है लीवर के पास, और लीवर जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, इसके बाद वो ब्लड को कहाँ पे भेजता है, हार्ट में। तो आपके फूड में या जो कुछ भी आप ले रहे हो उसमें जो टॉक्सिन आ जाता है ब्लड के अंदर, तो सबका जो होता है प्यूरिफाई कौन करेगा, आपको लीवर। इसके बाद क्या करता है, और स्टोरेज करता है, इसका भाई मिनरल्स का भी ये करता है, और किसका स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का भी ये क्या करेगा, आपको स्टोरेज करता है। इस तरह से जो होते हैं इसके 5 फंक्शंस हो गए। आपको टेंस में एक दो और जानना चाहिएगा, तो जो बाइल जूस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8.4 होता है। पर डे लीवर जो होती है बाइल जूस का सिक्रेशन कितना करती है, 500 ml टू 900 ml। पीएच वैल्यू 8.4, कितना प्रोडक्शन होगा पर डे, 500 ml टू 900 ml। तो ये था आपको क्लास 10 के लिए बेसिक नॉलेज अबाउट द लीवर।